Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing Classes. Today we are going to start our first lecture, that is on administration of blood products. Administration of blood products. एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली मीन्स ट्रांसफ्यूजन, जो हम पेशेंट्स को जो हम ब्लड चढ़ाते हैं, कोई भी कंडीशन हो, मतलब सच एज एनीमिया हो सकता है, हेमोरेजिक शॉक भी हो सकता है, या मोस्ट ऑफ द कैंसर सच एज ALL होता है, CML या थैलेसीमिया में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थर्ड जो पॉइंट होता है, मेनली क्वेश्चन में आता है, बोन मैरो डिप्रेशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जहां पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस और भी है, लेकिन ये जो मेन है जहां पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। अब है ब्लड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो, पहले ही होता है आरबीसीज, उसमें होते हैं आरबीसीज होते हैं, उसमें WBCs होता है, प्लेटलेट्स होता है, कोगुलेटिंग फैक्टर जो होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लड में। तो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला जो हम लेंगे वो हम लेंगे आरबीसीज का। अगर आपने देखा होगा आरबीसीज का बैग, वहां पर या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उधर लिखे होगा PRBCs, ये होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल। और ये कितना होता है, इसमें हम 1 यूनिट 250 ml के बराबर होता है। 1 यूनिट इक्वल टू 250 ml। और जो हम इसमें एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, वो होता है एंटीकोगुलेंट, वो है CDPA। CDPA का मतलब है साइट्रेट डेक्सट्रोज फॉस्फेट और एडेनिन। ये क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। ये कैल्शियम को जो कैल्शियम कोगुलेटिंग फैक्टर है, उसी के साथ ये जुड़ता है। तो ये कितना हम इस्तेमाल में लेते हैं, ये हम लेते हैं 13% पर 100 ml। 13% पर 100 ml में हम लेते हैं। ये आप पॉइंट नोट कीजिए। और 1 यूनिट ऐसे 1 यूनिट इक्वल टू 250 ml। और जो हम एंटीकोगुलेंट हम PRBCs में पैक्ड रेड ब्लड सेल में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है 13% पर 100 ml, जो CDP है। देखो, ये जो PRBCs ये स्टोर होता है ब्लड बैंक में। वहां पर किस टेम्परेचर में इसको स्टोर किया जाता है, मतलब ये सेफ रहे, फिर हम इसको आने वाले दिनों में हम इसको इस्तेमाल, जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है
वो होता है 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में हम PRBCs को स्टोर करते हैं। और हम इसको स्टोर कितने दिनों में कर सकते हैं? मतलब ये नहीं कि हमने एक दफा ब्लड को फ्रिज में रखा, इस टेम्परेचर में ये चलता ये ठीक रहेगा, नहीं। इसका जो हम यूज लेते हैं 35 to 45 डेज। यहां इन मतलब हम काउंट करेंगे, अगर मैंने आज ब्लड डोनेट किया तब से मतलब 1 महीना के बाद तक हम इसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, बस उसके बाद। क्योंकि अगर 45 डेज के बाद आपने इसको इस्तेमाल किया तो जो ये RBCs है इसको हेमोलिसिस होगा, क्योंकि इसका जो शॉर्ट पीरियड ये लाइफ स्पान ऑफ RBCs है वो 20 डेज है। हमें पता नहीं होता है कि किस सेल का मतलब एक सेल इसके कितने दिन बचे हैं, दूसरे सेल के कितने बचे हैं, तो ये एवरेज होता है यहां तक 35 to 45 डेज तक हम इसको इस्तेमाल में ले। अगर इसके बाद आपने लिया तो पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हाइपरकैलेमिया क्यों? क्योंकि जो RBCs होता है उसमें पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर कैटायन सबसे ज्यादा होता है। जब ये रप्चर होगी तो पोटेशियम बाहर आएगा। जब हम यही ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हाँ, और अगर हमने 1 यूनिट RBCs PRBCs ट्रांसफ्यूज किया तो ये कितना HB इंक्रीज करेगा? ये करता है 1 ग्राम पर डेयर। 1 यूनिट PRBCs इंक्रीजेस 1 ग्राम पर डेयर। क्या? HB, हीमोग्लोबिन। ये नहीं है कि हमने यहां से इन्फ्यूज किया, ट्रांसफ्यूजन दिया तो 1 ग्राम इंक्रीज होगा एटस, नहीं। इट कंटेन्स नियरली 4 to 6 hours इंक्रीज लैब वैल्यूज। मैंने भी बहुत जगह किया है, मतलब सिक्किम्स में हम काम कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर यहां से हमने ट्रांसफ्यूजन दिया, दूसरी जगह से डॉक्टर इसका सैंपल ले लो, वी आर गोइंग टू चेक इसका कितना इंक्रीज हो, लेकिन वो गलत टेक्निक है। 4 to 6 hours के बाद हम ये चेक कर सकते हैं, फिर 1 ग्राम ऑफ DL आपको देखने को मिलेगा, इसको इंक्रीज हो गया है। उसके साथ साथ 2 to 3% ऑफ HCT हेमोक्रेट जिसको हम बोलते, इतना इंक्रीज होगा 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड से। इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा 1 यूनिट 250 ml के बराबर होता है। CDPA एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं, ये होता है 13% पर 100 ml हम इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टाइम 35 to 45 डेज। कभी कभी किसी की किताब में 42 भी लिखा होगा, लेकिन जो मतलब मैंने जो बुक पढ़ी है
उसमें 35 to 45 डेज लिखे हैं। और जो 1 यूनिट इंक्रीज करता है 1 ग्राम पर DL ऑफ HB एंड 3% ऑफ HCl। यहां तक ये थोड़ा वैल्यूज आप याद रखिए, इसमें डेफिनेटिव एक क्वेश्चन आता ही है। सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है होल ब्लड। होल ब्लड में सारा आता है, आरबीसीज, प्लेटलेट, प्लाज्मा, मतलब जो यहां से हमने ब्लड निकाला वही हम ट्रांसफ्यूज कर। उससे पहले हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। क्रॉस मैचिंग जो हम करते हैं वो आपने पढ़ा होगा, टू चेक कंपैटिबिलिटी है। मतलब जिसका A पॉजिटिव होगा उसको A पॉजिटिव ही दे सकता है और O नेगेटिव देगा। ऐसे हम चेक करते हैं डोनर का भी और रेसिपिएंट का भी। अब ये जो होल ब्लड है 1 यूनिट 350 ml सेम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। जहां पर जो PRBC में 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। यूज भी हम जो ट्रांसफ्यूज हम करते हैं इसका जो स्टोरेज टाइम है 35 to 45 डेज। ये भी 1 ग्राम इंक्रीज करता है HB पर DL सेम एज PRBC सेम। और जो हम चेक करेंगे इसका क्या ये ब्लड ट्रांसफर इफेक्टिव होगा वो हम 4 to 6 आवर्स के बाद चेक करेंगे। फिर हम सैंपल लेंगे, सेम ही है। और एक बार जब हम मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है चलो जाओ इसका एक ट्रांसफ्यूजन यूनिट मतलब ट्रांसफ्यूज करना है, तो हम टाइम कैलकुलेशन वेरी मस्ट है इसमें। मतलब जब आपने ब्लड बैंक से जब ब्लड निकलता है 2 to 4 आवर्स में ये खत्म होना चाहिए। आपने ये ट्रांसफ्यूज किया 2 to 4 आवर्स में ये कंप्लीट होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन 2 या 4 घंटों में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मतलब 6-7 घंटे दे तो इसमें बैक्टीरिया का खतरा होता है, जब जिसको हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया, मतलब ब्लड कंटैमिनेटेड हो सकता है। 2 to 4 सेम ये PRBCs के भी अप्लाई है और WBCs का भी अप्लाई। अब हम दूसरा पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट इज 1 यूनिट इक्वल टू 50 to 70 ml। एक यूनिट में 50 to 70 ml होता है। और जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर है, स्टोरेज टेम्परेचर जो है 72 फ़ारेनहाइट।
मतलब नियरली ये होगा, अगर वो आप कैलकुलेट करोगे, नियरली 20 डिग्री सेल्सियस पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, 20 to 24 डिग्री ऑफ सेल्सियस। इस पर हम ये स्टोर करते हैं। पाइलेट लेटेस्ट के कुछ मतलब टाइप्स होते हैं। देखो, एक होता है रैंडम, RDP, रैंडम डोनर प्लेटलेट। मतलब जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड डोनेट किया, 2-4 बंदों ने ये ब्लड डोनेट किया, उसी में से ये सेंट्रीफ्यूगेशन करके प्लेटलेट्स निकालते हैं। और दूसरा होता है सिंगल डोनर, SDP। इसमें एक ही बंदा, SDP मतलब सिंगल डोनर, एक ही बंदे के ब्लड में से प्लेटलेट्स निकाल। और SDP मोस्ट इफेक्टिव होता है यार, इफेक्टिव। SDP जो होता है ये लगभग 5 to 10 RDP के बराबर होता है। मतलब अगर आपने RDP 10 ये ट्रांसफ्यूज के, उसके बदले आप एक ही SDP इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगल डोनर प्लेटलेट। ये अब कब इस्तेमाल में लोगे आप प्लेटलेट्स का? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या DIC में बहुत सारे, मतलब ALL थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद ALL भी हो सकता है, पैनसाइटोपेनिया में भी हम ले सकते हैं। मतलब जहां पर सेल्स की कमी हो वहां पर हम प्लेटलेट्स की कमी हो वहां पर हम प्लेटलेट्स का इस्तेमाल, जहां पर हैवी ब्लीडिंग हो वहां पर भी हम प्लेटलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिट में नियरली 5,000 to 10,000 प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स। मतलब आपने एक यूनिट जब ट्रांसफ्यूज किया, कम से कम 5,000 to 10,000 प्लेटलेट्स इंक्रीज हो सकते हैं। आज जब आप टेस्ट करोगे, ब्लड सैंपल होगे, CBC करोगे, तो ट्रांसफ्यूजन के बाद 5 या 10,000 इंक्रीज, मतलब इन बिटवीन दिस। और जो इसका स्टोरेज टाइम होता है प्लेटलेट्स का, स्टोरेज टाइम 5 to 7 days। और ट्रांसफ्यूजन रेट इसको नियरली 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। मतलब इसको फास्ट हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। डेंगू में भी इस्तेमाल करते हैं प्लेटलेट्स, ALL में भी कर सकते हैं, बोन मैरो डिप्रेशन में वहां पर भी कर सकते हैं। तो जो हमने आज पढ़ा उसकी हम समरी लेंगे। इसके बाद जो आता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो आज तक पढ़ा है, मतलब अभी तक पढ़ा, उसका हम समरी कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा PRBCs, वो आपने पढ़ा 1 यूनिट 250 ml। CDPA हम इस्तेमाल करते हैं, एंटीकोगुलेंट। स्टोरेज टेम्परेचर जो है इसका 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टाइम वो है इसका 35 to 45 डेज। अगर 45 डेज से ज्यादा होगा तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। और हाँ, एक पॉइंट मुझे बोल, अगर हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब थैलेसीमिया में हम बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बार बार, वहां पर क्या होता है, वहां पर बोथ हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है और हाइपोकैल्सीमिया।
क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम CDPA कैल्शियम बाइंडर हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन क्या है? एक तो है ट्राउजर साइन जो जब हम मतलब जो हम ये ब्लड प्रेशर का कफ जो हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो है टिंगलिंग ऑफ सेंसेशन होती है। और दूसरा जोविस्टिकी साइन, यहाँ पर हम फैशियल मतलब उसको हम हिट करते हैं तो आप उसका ट्विचिंग होता है, ऐसे होता है उनका। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत सारा देंगे तो थैलेसीमिया पेशेंट में ज्यादातर आयरन ओवरलोड होता है, तो उसके लिए ड्रग जो है वो क्या है? डिफिरॉक्सिन एंटीडोट। एक सेकंड। और हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था कि थैलेसीमिया पेशेंट में मतलब आयरन ओवरलोड ज्यादा होता है, तो उस टाइम हम एंटीडोट फॉर आयरन ओवरलोड वो है डिफ्रॉक्सा। स्पेलिंग आप देख लीजिए, डिफ्रॉक्सामाइन। जब आप ये इंजेक्ट करोगे तो यानी जो ब्लैक कलर यूरिन पास होगा, वो उस टाइम घबराने की कोई बात नहीं, कोई वो आयरन लूज हो। और फिर हमने पढ़ा है WBC, सेम WBC का यही कंसेप्ट जो आपने PRBC में, बस उसमें इतना है 1 यूनिट 350 ml के बराबर होता है। और फिर हमने प्लेटलेट पढ़े, प्लेटलेट में जो हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डायग्राम में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 यूनिट जो बराबर होता है 50 to 70 ml। स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, नियरली 72 फ़ारेनहाइट। और इसके जो टाइप्स होते हैं वो है RDP, रैंडम डोनर प्लेटलेट, और SDP इज मोस्ट इफेक्टिव। SDP एक बराबर होता है 5 to 10 RDP के बराबर। थैंक यू। इंशाल्लाह आगे हम इसका प्लाज्मा पढ़ेंगे।